तो जो भी आरपीएससी 2026 की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए अगले कुछ मिनट बहुत ही खास होने वाले हैं। हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए एक बिल्कुल सीधा और सटीक रोड मैप देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, थर्ड ग्रेड के एग्जाम्स तो अब खत्म हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या। जाहिर है सारा का सारा फोकस अब अगले बड़े मौके पर शिफ्ट हो गया है, और वो है आरपीएससी की फर्स्ट और सेकंड ग्रेड भर्ती। और चलिए देखते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। तो आज हम बात करेंगे 2026 के एग्जाम कैलेंडर की। फिर देखेंगे कि ये भर्ती का अवसर कितना बड़ा है। एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और हाँ, आखिर में वो टिप्स जो दूसरों से आगे निकलने में मदद करेंगी। चलिए तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी तैयारी की नींव होती हैं ऑफिशियल डेट्स, और ये रही आरपीएससी कैलेंडर की वो तारीखें जिन पर हमें पूरा ध्यान देना है। तो कैलेंडर बिल्कुल साफ है। 26 दिसंबर 2025 को जो कैलेंडर आया था, उसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड मतलब स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होगा 31 मई से 16 जून 2026 के बीच, और फिर सेकंड ग्रेड यानी सीनियर टीचर का एग्जाम 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो इन डेट्स को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन असल सवाल ये है कि एग्जाम्स इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है भर्ती के साइज में। चलिए देखते हैं कि इस बार कितने पद आने की उम्मीद है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर से। इसके लिए जो प्रस्तावित पद है वो है 3225। जी हाँ, 3225। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इससे भी बड़ा मौका है सेकेंड ग्रेड में। सीनियर टीचर के लिए प्रस्तावित पद है पूरे 6500। मतलब ये भर्ती सच में एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। अब देखिए, इतने सारे पद हैं, कंपटीशन भी तगड़ा होगा। तो ऐसे में सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की। तो चलिए समझते हैं कि 2026 में सफलता के लिए वो स्मार्ट अप्रोच क्या होगी। तो यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है टारगेटेड स्टडी का। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पूरे सिलेबस के पीछे भागने के बजाय उन टॉपिक्स पर फोकस करना जहां से एनालिटिकल मतलब दिमाग लगाने वाले सवाल बनने के चांस सबसे ज्यादा है। क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। देखिए, तैयारी का जो पुराना तरीका था ना कि बस किताबें पढ़ते जाओ, वो अब उतना कारगर नहीं रहा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये कहती है कि पहले पैटर्न को समझो, पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, देखो कि कहाँ से घुमाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर उन्हीं के आधार पर अपने क्रिस्प नोट्स तैयार करो। इससे होगा क्या? टाइम भी बचेगा और तैयारी एकदम टू द पॉइंट होगी। खासतौर पर अगर पेपर 1 यानी जीके की बात करें तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कल्चर। अब इसमें और भी गहराई से सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक, और हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन पर तो खास पकड़ बनानी ही होगी। अब स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन वो काम तभी करेगी जब टाइम को सही से मैनेज किया जाए, है ना? तो चलिए अब अगले 4 से 5 महीने के गेम प्लान को समझते हैं। तो अपने पास टाइम है कितना? मोटे तौर पर देखें तो फर्स्ट ग्रेड के लिए करीब 4 महीने हैं और सेकंड ग्रेड के लिए लगभग 5 महीने। अब ये टाइम ना तो बहुत ज्यादा है, ना ही बहुत कम। मतलब अगर हर एक दिन का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी है। अब इस टाइम को बांटना कैसे है? एक्सपर्ट्स एक 70-30 का रेशियो सजेस्ट करते हैं। मतलब अपना 70% टाइम दीजिए अपने कोर सब्जेक्ट को, जो कि सबसे ज़रूरी है, और बाकी का 30% टाइम जनरल नॉलेज यानी जीके को दीजिए। एक बैलेंस तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है? देखिए, फरवरी से ही टॉपिक वाइज या टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि मई आते आते पूरा रिवीजन हो जाए, ताकि जून और जुलाई में जब एग्जाम हो तो हम पूरी तरह से तैयार हों। तो ठीक है, प्लान बन गया, टाइम भी डिवाइड हो गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में फर्क पैदा करेगा। बात करते हैं उन प्रो टिप्स की जो हजारों की भीड़ में आगे निकलने में मदद करेंगी। ये 3 बातें समझिए कि सफलता की चाबियां हैं। नंबर 1, पिछली कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करके एक सेफ स्कोर का टारगेट सेट करें। नंबर 2, स्कूल मैनेजमेंट, खासकर एसएमसी या एसडीएमसी से जुड़े जो भी नए अपडेट्स हैं उन पर पैनी नजर रखें। और नंबर 3, टेस्ट सीरीज को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि रिवीजन के एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करें।
और एक बात गांठ बांध लेनी है, टीचर रिक्रूटमेंट में अब एजुकेशनल मैनेजमेंट का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। सच कहूं तो ये वो एरिया है जहां थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत दूसरों से कई कदम आगे ले जा सकती है। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि 2026 में कामयाबी सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने से नहीं मिलेगी, ये मिलेगी एक क्लियर प्लान के साथ, स्मार्ट तरीके से सही दिशा में मेहनत करने से। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। तो रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, कल पहला कदम क्या होगा? क्योंकि असली तैयारी